हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे। तो आज का हमारा जो टेबल टैग की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें जो टॉपिक है वो है कॉल स्पान और रो स्पान, दो एट्रीब्यूट। तो ये सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कॉल स्पान और रो स्पान क्या होता है। तो जब आप हमारी सीरीज को कंटिन्यूअसली देख रहे होगे, हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे होगे, तो हमने एक वीडियो बनाई थी स्पैन टैग के ऊपर। तो स्पैन टैग क्या होता है? स्पैन टैग दो टैग को ग्रुप करता है, यानी कि स्पैन का मतलब होता है एरिया, और वो स्पैन टैग दो टैग को ग्रुप करके इतनी एरिया को कवर करता है। स्पैन टैग इनलाइन टैग होता है, इसीलिए उसे जितनी जगह चाहिए उतनी जगह ही ऑक्यूपाई करता है, पूरा का पूरा ब्लॉक नहीं देता। इसीलिए स्पैन का मतलब होता है एरिया। और कॉल स्पैन और रो स्पैन आप इसी तरह से इजीली समझ रहे होंगे कि कॉल स्पैन यानी कि कॉलम कितना एरिया कवर कर रही है, और रो स्पैन यानी कि रो कितना एरिया कवर कर रही है। जब भी हमारे वेबसाइट के ऊपर हमें इस तरह से कोई टेबल बनाना हो, तो हमें ऐसी एक सेल कोई दो रो को ऑक्यूपाई कर रही होगी। तो आप सोचेंगे कि ये कैसे दो रो को ऑक्यूपाई कर रही है। तो यहाँ देखिए, ये एक ही कॉलम में आती है, पर वो जगह कितनी ले रही है? दो रो जितनी। ये एक हो गई और ये दूसरी एक हो गई। तो ये दो जगह की एरिया कवर कर रहा है ये सेल। उसके बाद हमारा ये नेम वाला सेल हो गया। ये नेम वाला सेल तो आ तो एक ही रो में रहा है, पर ये एरिया कितना कवर करता है? ये एरिया कवर करता है दो कॉलम जितना। तो हमारे यहाँ कॉल स्पान क्या होगा? हमारे यहाँ कॉल स्पान हो गया दो, क्योंकि ये दो कॉलम को ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ पे दो हुआ है। उसके बाद हमारा ये वाला सेल एक ही कॉलम में आता है, पर जगह कितनी ऑक्यूपाई करता है? दो रो जितनी ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे हमारा रो स्पान जाएगा दो। हम कुछ एट्रीब्यूट इस तरह से लिख सकते हैं, पहले हमें रो स्पान लिखना होता है, उसके बाद वैल्यू। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू यानी कि कितने सेल को वो कवर करेगा। दो सेल को कवर कर रहा है तो दो दो वैल्यू लिखनी है। तीन सेल को कवर कर रहा है तो तीन लिखना है। इसी तरह से हमारा कॉल स्पान और उसके बाद उसकी वैल्यू। वैल्यू कितनी ऑक्यूपाई करेगा, कितनी कॉलम को वो ऑक्यूपाई करेगा, कितना एरिया कवर करेगा। आप ये डेफिनेशन से इजीली याद कर सकते हैं कि इट इज यूज टू क्रिएट सेल विच स्पैन और ग्रुप रो एंड कॉलम, मीन्स कि कितनी रो और कॉलम को ग्रुप करना है या स्पैन करना है, इसीलिए हम कॉल स्पान और रो स्पान का यूज करते हैं। तो चलिए हम हमारे ईएस कोड में चलते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकल करके। हम यही वाला टेबल को फिर से रिक्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ ऐड करेंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो चलिए हमारे वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसे। तो हम हमारे वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला कोड है। जब भी हमने टेबल टैग के बारे में समझा था और एक टेबल क्रिएट किया था हमने प्रैक्टिकली, और डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया था कि टेबल टैग हमारे एचटीएमएल के अंदर क्या होता है। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारी चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे टेबल के बारे में एक वीडियो होगी। तो हमने यहाँ पे ये वाला स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है, क्योंकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि हमें क्या करना है इस टेबल के अंदर। तो सबसे पहले हमारा रोल नंबर वाला सेल होगा। तो रोल नंबर वाला सेल दो रो को ऑक्यूपाई करता है, दो रो जितनी एरिया को कवर करता है। तो यहाँ पे रो स्पान क्या आएगा? रो स्पान आएगा दो। तो यहाँ सबसे पहले हम रोल नंबर के अंदर लिख लेते हैं रोज पेन लिख लेते हैं दो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमारा ये जो नेम वाला पार्ट है, ये नेम वाला पार्ट दो कॉलम को ऑक्यूपाई करता है। ये सबसे पहला ये एफ नेम और ये एल नेम। तो हम यहाँ पे कॉल स्पैन बना देते हैं दो। कॉल स्पैन दो। उसके बाद हमें एक रो और ऐड करनी पड़ेगी हमारे हेड पोर्शन में। एक रो ऐड करनी पड़ेगी ये फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम के लिए। और तो यहाँ पे हम इसके नीचे ही एक टीआर टैग बना देते हैं, टीआर टैग। और इसके अंदर एक और हेडिंग को ऐड कर देते हैं, टी एच एफ नेम, यानी कि फर्स्ट नेम। और उसके बाद आ गया हमारा टी एच एल नेम, लास्ट नेम। हमने हमारी ये जो रोल नंबर वाली रो है, ये रोल नंबर वाला सेल है, वो ऑलरेडी ही दो रो की जगह ऑक्यूपाई कर रहा है।
तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये दो नाम ही लिखने की ज़रूरत है, ये दो सेल के नाम ही लिखने की ज़रूरत है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये डेटा ऐड करना है, तो वो भी कर देते हैं। हमारे पास यहाँ फिलहाल तो दो डेटा है, तो हमें तीन डेटा को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं हमारा लास्ट नेम TD। उसके बाद यहाँ दूसरे में भी ऐड कर देते हैं राहुल। उसके बाद यहाँ पे हम डेटा ऐड कर देते हैं यादव। ठीक है, अब चलिए हमारा आउटपुट देखते हैं कि क्या हमें हमारा डिजायर आउटपुट मिल रहा है, कि हमने हमारा टेबल क्या इस इमेज से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए आउटपुट देखते हैं। तो हम हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा हमने टेबल स्क्रीनशॉट में देखा था वैसा ही टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया है। जैसा हमने हमारी इमेज के अंदर देखा था वैसा ही टेबल यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो आप इस तरह से कॉल स्पान और रो स्पान का एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं। आप इंटरनेट से जाके कोई और टेबल पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस पे पकड़ थोड़ी मजबूत बना सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कॉल स्पान और रो स्पान समझ में आ गया होगा। अच्छे लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। हम ऐसे ही एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं, डिटेल में वीडियो लाएंगे ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, ताकि आप कभी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो या फिर कहीं पे आपको बोलना हो तो आपको पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ क्या होती है, इसका यूज़ क्या होता है, तो आपके सारे फंडे हैं वो क्लियर हो जाए। तो आई होप को आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। थैंक यू।